हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आपके YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। कैसे हो? आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी। और कल अपन ने एनर्जी वाला टॉपिक की 50 स्लाइडों को कंप्लीट किया था और आज बाकी के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, देखते हैं टॉपिक को। और आज अपन दो चीज़ों पर ध्यान रखेंगे कि एक तो ऊर्जा वाली चीज़ों को, ऊर्जा वाला जो टॉपिक है कंप्लीट करेंगे, एक योजना, और कुछ जो इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लेके, आर्थिक समीक्षा को लेकर, तो उन सारे पॉइंटों की बात करेंगे। ठीक है, चलो आओ। कल अपन ने 50 स्लाइड तक कंप्लीट कर लिया था, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा से संबंधित संस्थान। ऊर्जा से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं उन पर अपन बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं कि ऊर्जा से संबंधित राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं कार्य करती हैं। तो राजस्थान में ऊर्जा से संबंधित अनेकों प्रकार की जो संबंधित संस्थाएं हैं वह कार्य करती हैं। देखो, एक बार शॉर्ट्स बता रहा हूं मैं, एक बार उनको देख लेना, फिर इन स्लाइडों को देख लेना। देखो, रेडा, ठीक है, रेडा और आरपीसीएल, ये दो संस्था थी पहले, सर्वप्रथम। इसका स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ठीक है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कौन सी संस्था बना दी थी? PREC, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है, ये था सर्वप्रथम का जो मैटर है, वो ये था। ठीक है ना, वो इन स्लाइडों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि रेडा की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। आरपीसीएल की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और इन दोनों को मिलाकर के एक संस्था कब बनाई थी? 9 अगस्त 2002 को, PREC। ठीक है, इसका हिंदी में नाम क्या है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है, देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, RREC, उद्देश्य क्या है? राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, संरक्षण करना। स्थापना 9 अगस्त, आदिवासी दिवस था 9 अगस्त को। कौन सा दिवस था? आदिवासी दिवस था। 9 अगस्त को आदिवासी डे के दिन इस संस्था की क्या हुई थी? स्थापना 2002। राजस्थान ऊर्जा अक्षय अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना रेडा और RSPCL को मिलाकर की गई थी। तो रेडा की फुल फॉर्म राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1985। RSPCL राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। तो रेडा और RSPCL की स्थापना कब हुई थी? रेडा की स्थापना हुई थी 1985। RSPCL की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इन दोनों को मिलाकर एक संस्था बना दी। उस संस्था का नाम क्या था? RREC। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा
निगम क्या था? राजस्थान 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 अक्षय ऊर्जा निगम 9 अगस्त 2002। ठीक है। अब बात करते हैं सोलर पार्क से संबंधित जो कंपनी सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। कहाँ हुई थी? जयपुर में 2 नवंबर 2011 को। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहायक कंपनी है। किसकी सहायक कंपनी है? अक्षय ऊर्जा निगम की। कौन कौन की? RREC की क्या है? ये सहायक कंपनी है। यानी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहायक कंपनी कौन सी है? RSDCL, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करती है, संरक्षण करती है, उनका संचालन करती है। ठीक है, कि वो संचालन कैसे करते हैं। अब गैर परंपरागत स्रोत मैंने बता दिया आपको, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ये क्या है? सारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इस स्लाइड का हो गया खात्मा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं बात राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना। किसकी? राजस्थान राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1957। कब की गई थी? 1 जुलाई 1957। ठीक है। 2000 से विभागीय पुनर्गठन के पश्चात इसका क्या हो गया था? विभागीय पुनर्गठन हो गया था 2000 में। कौन से अधिनियम के तहत? 1999 राजस्थान राज्य विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम के तहत क्या हुआ था? इसका पुनर्गठन। किसका? राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1957। ठीक है। इसका विभागीय पुनर्गठन कब हुआ था? 2000 में, सन 2000 में। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1999 में अधिनियम राजस्थान राज्य विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम के तहत क्या हुआ था? इसका विभागीय पुनर्गठन। देखो और क्या क्या चीजें काम करती हैं अपने राजस्थान में। एक विद्युत उत्पादन निगम है, वो कहां पर है? जयपुर में। क्या है? विद्युत उत्पादन निगम। प्रसारण निगम जयपुर में है। ठीक है। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम, वितरण वाला निगम है जयपुर वाला, वो कहां है? जयपुर में। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम अजमेर। ठीक है। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम जोधपुर। ठीक है। तो ये क्या है? 3 तो ये वितरण निगम है। इनमें टोटल 41 जिलों को कवर करते हैं वर्तमान में। ठीक है। अब इनमें जिलों में कितने कितने हैं वो अभी मैं बताता हूं। देखो एक इसका क्वेश्चन है, उसको देखो आप। देखो क्या लिखा है? निम्नलिखित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा उनके कार्य क्षेत्र जिलों की संख्या का सही मिलान कीजिए। यानी कि जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इनमें कितने कितने जिले हैं वर्तमान में? ठीक है। तो कितने कितने जिले हैं वर्तमान में? कितने कितने जिले हैं? देखो तो जयपुर में कितने हैं? 15। कितने हैं? 15 जिले कवर करता है। जयपुर विद्युत वितरण निगम कितने जिले कवर करता है? 15 जिले कवर करता है। यानी कि एक में क्या हो गया? 2। तो या तो ये तो कट हो गया अपना, ये भी कट हो गया अपना। बिल्कुल। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कितने कवर करता है? कितने कवर करता है? 14 जिले। कितने कवर करता है? 14 जिले। ठीक है। अब सब देखो बी में क्या हो गया? 3। अब देखो बी में 3, इसमें ए बी में 1 है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर अपना क्या हो गया? ये। तो ये क्या है? आर्थिक समीक्षा जो नई आई है ना, उसके अनुसार जिले हैं कि
जयपुर वाले विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले हैं? 15। जोधपुर वाले में कितने हो गए फिर? 12। और अजमेर वाले में कितने हो गए? 14 जिले। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी। देखो, ऊर्जा से संबंधित कुछ योजनाएं चल रही हैं राजस्थान में, जिनमें से मैं तो महत्वपूर्ण इनको मैं तो कराने वाला हूं नहीं कि ये सौभाग्य योजना और उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना ये आपके अनुसार मैंने लिख दी है, पर लेकिन मैं इनको नहीं कराने वाला। आपके लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन पर अपन बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन कौन सी है? तो 3, पीएम सूर्य बिजली घर योजना पहली इंपॉर्टेंट, दूसरी कुसुम योजना दूसरी महत्वपूर्ण योजना, एक मुख्यमंत्री मुक्त बिजली योजना। अपन ये बस 3 योजनाएं कवर करेंगे, बाकी हम कोई सी योजना कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं में से ही वर्तमान पैटर्न को देखते हुए आरएसएसबी और आरपीएससी के वर्तमान पैटर्न को देखते हुए इनमें से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी ये योजनाएं पुरानी भी हो गई हैं और ये योजनाएं क्या है वर्तमान में चल रही हैं, तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये तीनों योजनाओं में दिन प्रतिदिन इन योजनाओं में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है ना? क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इन योजनाओं में क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इस वजह से इन अपन 3 योजनाओं की बात करेंगे, इन योजनाओं की अपन बात नहीं करेंगे। कुसुम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसुम योजना 70,000 किसानों को 75% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप। ठीक है। देखो, कुसुम योजना प्रारंभ मार्च 2019। लक्ष्य कितना है? 34,800 मेगावाट। कितना लक्ष्य है? 34,800 मेगावाट। कितना लक्ष्य है? 34,800 मेगावाट। उद्देश्य क्या है? सोलर पंपों की स्थापना कर ग्रिड से जोड़ना, यानी कि पहले सोलर पंपों की स्थापना करेंगे फिर उनको ग्रिड से जोड़ेंगे। किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। अब इसके 3 घटक हैं। कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। तो घटक ए में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सौर ऊर्जा संयंत्र। घटक ए में 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट के क्या लगाएंगे? सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है। बस इसका घटक ए का संचालन कौन कर रहा है? राजस्थान ऊर्जा निगम। बस ये 2 बात रखनी है याद कि घटक ए में 0.5 मेगावाट, कितना? 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करेंगे। इसका संचालन कौन कर रहा है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है। घटक ए की बात अपन कंप्लीट हो गई। घटक बी में क्या है? इसमें 7.5 HP तक की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जीकृत करना। ठीक है। कितनी? 7.5 HP तक की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जीकृत करना। ठीक है। दूसरा कुसुम सी। कुसुम सी में क्या है? कुसुम योजना घटक सी में क्या है कि लक्ष्य कितना है? 2 लाख पंप सेटों का। कितना लक्ष्य है? 2 लाख पंप सेटों का। तो घटक सी में क्या है कि यानी जो पंप सेट लगे हुए हैं ना उनका सोलराइजेशन करना। क्या करना? सोलराइजेशन करना। जो पंप अपन ने लगा दिए उनको सोलर से जोड़ना, उनका सोलराइजेशन करना। घटक सी लक्ष्य कितना है? 2 लाख। बस
किसान भूमि मालक उपभोक्ताओं के सहयोग और आवश्यकता भूमि व्यवस्था करने के लिए सौर ऊर्जा आजीविका योजना पोर्टल, मत करना इसको। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, कौन सी? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये भी अपन को नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये पढ़नी है अपन को पर। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, ये घरेलू अनुदान की बात करता है। ये कब प्रारंभ हुई थी? जून 2023 में। कब प्रारंभ हुई थी? जून 2023 में, ठीक है। इसमें बस इसकी डेट याद रखनी है आपको कि ये कब स्टार्ट हुई थी, बस क्या याद रखनी है इसकी डेट, जून 2023। बाकी का ये चीज देखनी है कि घरेलू उपयोग में 100 यूनिट तक, 200 यूनिट तक और 200 से अधिक यूनिट तक। कैसे कैसे? अगर कोई 100 यूनिट बनाता है तो उसकी जो बिजली है ना वो मुक्त है। क्या है? मुक्त है। बिल कैसा आएगा? शून्य बिल आएगा। कितना आएगा बिल उसका? शून्य। 200 यूनिट तक बिजली बनाया था, 100 यूनिटों को विद्युत शुल्क एवं फिक्स चार्ज एवं नगरीय उपकरण के बिल में छूट मिलेगी अगर 200 यूनिट तक बिजली बनती है तो। 200 से अधिक अगर बिजली बनती है तो 100 यूनिट मुक्त, लेकिन अन्य शुल्क उपभोक्ताओं को वहन करने ही होंगे। यानी कि जो बाकी के जो शुल्क है ना वो अपन को क्या करने पड़ेंगे? दे होंगे वो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, पीएम सूर्य घर मुक्त योजना, ठीक है। देखो, पीएम घर सूर्य मुक्त योजना, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 13 फरवरी 2024। कब हुआ था? 13 फरवरी 2024। पूरे देश में 1 करोड़ छत पर सोलर संयंत्र, सौर संयंत्र लगाएंगे, जिनमें से राजस्थान का लक्ष्य कितना है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख का। देखो, 13 फरवरी 2024, 75 करोड़ रुपए का क्या है? फंड है, बजट है इसके लिए। हर महीने 300 यूनिट मुक्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे। इस योजना में जो अनुदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो 3 लाइन है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन कौन सी? 1 किलो वाट पर कितना अनुदान है? 30,000 का। अगर कोई 1 किलो वाट का सौर संयंत्र लगाता है अपनी छत पर तो उसको 30,000 रुपये अनुदान दे होगा। 2 किलो वाट के में 6,000 और 3 किलो वाट के में 3 किलो वाट या उससे अधिक के में 78,000 रुपये। और राजस्थान का लक्ष्य, राजस्थान सरकार का लक्ष्य कितना है? 5 लाख सौर संयंत्र स्थापित करने का। 3 योजना पढ़ ली। ये अपन ने देख ही ली कि सौर ऊर्जा नीति कब आई थी। पहली 2011, दूसरी 2014 है, तो पहली 2011 और 19 वाली याद रखनी है, ठीक है। पवन ऊर्जा कब आई थी? 2012 और 2019, ठीक है। और अक्षय ऊर्जा नीति 6 अक्टूबर 2019, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और एक इसको याद रखना, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति दिसंबर 2023 में आई और 2030 तक कितना लक्ष्य? 5,000 KTPA यानी कि किलो टन पर एनम। कितना है? किलो टन पर एनम। 2023 राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में आई थी, जो इसका लक्ष्य 2030 तक कितना है? 5,000 KTPA, याद रखना है। अब नेक्स्ट जो नीति है उसका अपन को देखना है। नेक्स्ट नीति कौन सी है? राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, 9 सितंबर 2024 को ये जारी हुई थी। कब हुई थी? 9 सितंबर 2024। 9 सितंबर 2024। इसका कुछ नहीं है, 2029-30 तक 125 गीगावाट। कितना? 2029-30 तक कितना? 1,125 गीगावाट का क्या है इसका लक्ष्य? क्या है?
लक्ष्य, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, एक इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, एक ये लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। बाकी जो उद्देश्य हैं उनको अपन देखते हैं। देखो क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने हेतु सौर, पवन, बायोमास और हरित हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों को एकीकृत करना। यानी कि सभी जो नवीकरणीय ऊर्जा के जो राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने हेतु सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन नीति के जो प्रावधान है उनको क्या करना है, एकीकृत, इकट्ठा करना है। विजन क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हितधारक संचालित नीति के साथ विकसित किया जाएगा। ओके सर। नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य, नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा में 500 गीगावाट को प्राप्त करने राजस्थान की प्रमुख योजना योगदानकर्ता बनाना। यानी राजस्थान को क्या है, अगर जो नेशनल लेवल पर अपन जो नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य है ना 2029-30 तक 500 गीगावाट यानी 5 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन करना, उसमें सबसे अहम योगदान किसका है, राजस्थान गवर्नमेंट का। राजस्थान ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के इष्टतम मिश्रण किया जाएगा। ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को विकसित की जाएगी। ठीक है, 2019 नहीं है ये, 2029 है ये, 2029-30 तक इस नीति में 125 कितना 125 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। कितना लक्ष्य रखा है, 125 गीगावाट का। ठोस आधारित औद्योगिक, चिकित्सा एवं नगरपालिका से ऊर्जा ठोस आधारित से ऊर्जा प्राप्त करने, उसके लिए ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ठोस अवशिष्ट, पराली बायोमास का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाएगा। किसका, पराली का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बुनियादी ढांचे को विकास किया जाएगा, मानव संसाधन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य हेतु प्रतिबद्ध है। 2030 तक, कब तक, 2030 तक, कब तक, 2030 तक। तक जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उसने नवीकरणीय ऊर्जा में 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, जिसमें राजस्थान की अहम भूमिका है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम नंबर पर है। राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखो, अधिष्ठापित क्षमता, राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तुम्हारी, उसके अनुसार आर्थिक समीक्षा के अंदर 26,325 पहला फैक्ट। तापीय ऊर्जा में कितनी तापीय ऊर्जा निकल रही है, 13,000 मेगावाट। सौर ऊर्जा 5482 और पवन ऊर्जा 4414। ये दोनों पॉइंट मैं बता चुका हूं कि सौर ऊर्जा में फर्स्ट नंबर पर है और पवन ऊर्जा में 5वें नंबर पर है राजस्थान। ठीक है, और अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, 26,325। कुल स्थापित विद्युत क्षमता परंपरागत ऊर्जा में देखो, परंपरागत जो ऊर्जा योगदान है ना वो कितना है राजस्थान में, 78। यानी कि आप तो एवरेज कितना याद रखो, 80% है। ठीक है, और अक्षय ऊर्जा में कितना है, 20 से 21, यानी 21 से 22, यानी कि 22 याद रखो आप। ठीक है, और नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर राजस्थान में दर्ज की गई है। ठीक है, कितनी दर्ज की गई है, 4.07, यानी कि ये वार्षिक है नवीकरणीय में, किसमें,
नवीकरणीय, ठीक है। और सौर ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है, सौर ऊर्जा की वृद्धि दर कितनी है पिछली साल की आर्थिक समीक्षा के अनुसार और इस साल की आर्थिक समीक्षा दोनों की तुलना करें तो कितनी वृद्धि दर है, 20.57। ठीक है, इन दोनों डाटा को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा। आपको कथन देकर और ये सारी चीजें पूछ सकते हैं कि अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, 26,325, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सौर ऊर्जा 5482, पवन ऊर्जा तीसरा पॉइंट 4414, तापी ऊर्जा 13,000 मेगावाट। ठीक है, ग्रोथ रेट सौर ऊर्जा की 20.57 और आपकी वार्षिक ग्रोथ रेट कितनी है पिछली साल की तुलना में इस साल में 4.07। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, हरित ऊर्जा गलियारा, शुरुआत कब हुई थी इसकी, 2015-16 में। ये परंपरागत ऊर्जा स्टेशनों के साथ नवीकरणीय संसाधनों यानी पवन और सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत को एकीकृत करता है। यानी जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हरित ऊर्जा गलियारा 2015-16 में जो स्टार्ट हुआ था ना, उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है परंपरागत जो ऊर्जा स्टेशन है और नवीकरणीय जो ऊर्जा स्टेशन है, ठीक है, से जो उत्पादित जो बिजली उत्पादन होती है ना, उसको एकीकृत करना। और ये यह जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो चलाया गया था ना, वो 2 चरणों में चलाया गया था। कितने चरणों में चलाया गया था, 2 चरणों में चलाया गया था। देखो, प्रथम चरण, इस चरण में 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का एकीकरण किया गया था। पहले चरण में कितने, 24 गीगावाट का, और शामिल राज्य कितने थे, 8। दो बात याद रखनी है, कितने कितने, 24 गीगावाट का 24 गीगावाट विद्युत क्या हुई थी, एकीकृत, एकीकृत। ठीक है।